नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। आज मैं आपको टर्नर व्यवसाय में सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग लेथ कटिंग टूल एंगल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे हो, चाहे वो जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी नई हो, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो, किसी प्रकार की कोई भी मशीन हो, यदि आपने टूल अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का और सही टूल इस्तेमाल नहीं किया तो आपके द्वारा बना हुआ जॉब कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए एक अच्छे जॉब को निर्माण करने के लिए, एक अच्छा वर्क करने के लिए मशीन के साथ साथ टूल का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक होता है। हम विभिन्न प्रकार के टूल यूज़ करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, कार्बाइड टिपे यूज़ करते हैं, सिरामिक के टूल यूज़ करते हैं। इन सभी टूलों को अगर हम सही से सही एंगल में नहीं ग्राइंड करेंगे तो इन टूलों के द्वारा हम किसी धातु को काट नहीं पाएंगे और वो टूल हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे और जॉब भी हमारा अच्छा फिनिश किया हुआ नहीं बनेगा। इसलिए एक अच्छे जॉब को बनाने के लिए एक अच्छा कटिंग टूल और उसके जो भी कटिंग पॉइंट हैं वो होना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी भी टूल को बनाते हैं, उसके कटिंग पॉइंट को हम बना के रखते हैं तो उससे ज़्यादा हम अच्छे फिनिश किए हुए जॉब का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम चाकू का प्रयोग करते हैं, यदि चाकू को हम किसी एंगल में किसी चीज़ में घुसेड़ते हैं तभी वो चाकू काटता है। यदि नॉर्मली हम चाकू को किसी चीज़ के ऊपर सीधा रख दें 90 डिग्री पर तो वो उसको छील नहीं पाएगा। एक विशेष एंगल पर रखने पर ही चाकू किसी चीज़ को छील के काटता है। उसी प्रकार से हमारे लेथ मशीन पर या विभिन्न प्रकार की मशीनों पर यदि किसी भी टूल का एंगल सही नहीं होगा, एंगल गलत जगह पर होगा या एंगल आपका गलत बना होगा तो वो कटिंग टूल काम नहीं करेगा। तो एक कटिंग टूल में जितने भी एंगल होते हैं वो सभी निश्चित होते हैं और सही होते हैं। यदि आप उन एंगलों को सही बनाएंगे तो वो कटिंग टूल आपका आसानी से काम करेगा। अगर कटिंग टूल के एंगल की बात करें तो 4 प्रकार के एंगल मेन होते हैं। सबसे पहले साइड कटिंग एंगल, दूसरा एंड कटिंग एंगल, तीसरा रैक एंगल और चौथा होता है क्लियरेंस एंगल। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये एक जो हमारा टूल है जिस पे सभी विभिन्न प्रकार के एंगलों को बना के दिखाया गया है। अगर नॉर्मली हम टूल की बात करें तो जैसे मेरे हाथ में ये हाई स्पीड स्टील का टूल है, ये जब मार्केट से लेने जाते हैं, जब नया टूल होता है तो इसके दोनों तरफ एंगल नहीं बना होता है। ये एक सिंपल टूल है जिसको हम लोग लेथ मशीन पर सामान्य कामों में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका फ्रंट या एंड कहलाता है। एक एंड ये है, एक एंड इसके पीछे है, तो ये फ्रंट या एंड कहलाएगा। एक साइड इसकी ये कहलाएगी, एक साइड इसकी ये कहलाएगी, 2 साइडें हो गई और ये इसका टॉप कहलाएगा। तो ये फ्रंट या एंड, ये साइड दोनों और ये टॉप कहलाता है। इस पर जॉब को काटने के लिए हम जितने एंगल बनाते हैं जिससे इसका पॉइंट निखर के आए और हमारे जॉब को छीलता हुआ निकल जाए, वो सभी एंगलों को आज हम जानकारी प्रदान करेंगे आपको। सबसे पहले हम साइड कटिंग एज एंगल की बात करते हैं। इस जॉब में आप देख रहे हैं इस टूल में ये जो एंगल दिया हुआ है, अभी आपको मैंने दिखाया था टूल का ये साइड होता है। जब हम किसी जॉब की टर्निंग करते हैं या उसको काटते हैं तो जॉब के अंदर टूल छीलता हुआ चलता है, तो ये जो साइड होती है ये जॉब में रगड़ खा सकती है। इससे बचने के लिए साइड को जितने एंगल पर हम ग्राइंड करते हैं ये कहलाता है हमारा साइड कटिंग एंगल। साइड कटिंग एंगल 25 से आपका 40 डिग्री के बीच में होता है। नॉर्मली हम किसी धातु को अगर काटते हैं तो हम इसको 30 डिग्री का रखते हैं। इस एंगल का प्रयोग हम ऑब्लिक कटिंग में करते हैं। किसी भी जॉब को काटते समय 2 प्रकार की कटिंग होती है, एक ऑब्लिक कटिंग होती है और एक ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। ऑब्लिक कटिंग से फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी जॉब पर अगर मोटा कट लगा रहे हैं, ऑब्लिक कटिंग में साइड कटिंग एंगल होने से वो पूरा का पूरा आसानी से उस मोटे कट को आसानी से काटता हुआ चला जाता है। उस पर हमारे 3 बल काम करते हैं और ऑर्थोगोनल कटिंग में सिर्फ 2 बल काम करते हैं, तो उसमें उतने मोटे कट हम आसानी से नहीं ले सकते। तो ये साइड कटिंग एंगल जो बना हुआ है ये आपका 30 डिग्री के आसपास रखा जाता है। वैसे 25 से 40 होता है जिस प्रकार की धातु हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी धातु हार्ड है तो ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा, अगर हमारी धातु सॉफ्ट है तो ये एंगल कम हो जाएगा। तो इस एंगल को रखने से हम ऑब्लिक कटिंग आसानी से कर सकते हैं।
गहरा कट भी अगर हम लगाते हैं ऑब्लिक कटिंग में तो एक बार में टूल उस कट को पूरा काट देता है और टूल का पॉइंट खराब नहीं होता। कारण क्या है? ऑब्लिक कटिंग होने से जब जॉब पर टूल को टच कराते हैं तो धीरे धीरे जॉब का जो फोर्स है वो टूल के ऊपर आता है और आसानी से जॉब उसको काटता चला जाता है। तो ये एंगल हम अपने टूल के एक साइड में जो जॉब को टच करती है, साइड एज की तो होती हैं, पर जब हम इसको मान लीजिए राइट हैंड साइड चला रहे हैं तो जिस साइड में इसको चलाना है उस साइड पर हम ये जो अगर इसको तिरछा करके एंगल बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा साइड कटिंग एज एंगल। उसके बाद सामने का एंगल जो होता है, जिसको भैया मैंने आपको बताया था फ्रंट के बारे में, फ्रंट को जो हम रगड़ खाने से बचाने के लिए एंगल देते हैं इसे बोलते हैं फ्रंट कटिंग एज एंगल या एंड कटिंग एज एंगल। टूल हमारा यहाँ ख़त्म होता है इसलिए इसको एंड भी बोलते हैं और फ्रंट भी बोलते हैं। फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल इसका पैरेलल में होता है। यदि हम इसको ना बनाएं, मान लीजिए ये आपका टूल का एंगल है, अगर हम ये पूरा का पूरा एक गोल जॉब पे अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है जॉब पर रगड़ खाएगा। तो फ्रंट वाले को हम जो ये तिरछा कर रहे हैं इस तरह से, ये जो तिरछा गया फ्रंट इसका, ये कहलाता है हमारा एंड कटिंग एज एंगल। इसको लगाने से जॉब पर जब मोटा कट लेते हैं तो वो जॉब किसी भी तरीके से आपके टूल को रगड़ता नहीं है, घर्षण पैदा नहीं करेगा और आसानी से टूल पूरे जॉब पर कोई भी ऑपरेशन, चाहे टर्निंग हो चाहे फेसिंग हो, किसी भी ऑपरेशन को आसानी से कर सकता है। ये एंगल आपका एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, ये दोनों आपस में एक एंगल बनाते हैं। इसको हम लोग मेन वेज एंगल या कटिंग एंगल बोलते हैं। जब आप साइड कटिंग एंगल बना देंगे जो टूल में और फ्रंट या एंड कटिंग एज बना देंगे, उसके बाद ये जो एंगल बचा इस एंगल को हम लोग बोलते हैं कटिंग एंगल या वेज एंगल। इसके बाद बात करते हैं रैक एंगल की। किसी भी टूल में फ्रंट और साइड के बाद ऊपर का आता है टॉप रैक एंगल, इसका मुख्य कटिंग एंगल होता है। इस कटिंग एंगल की वजह से ही टूल किसी जॉब को आसानी से काट पाता है। ये कटाई का कार्य करता है, उसकी कार्यकुशलता इसी पर निर्भर करती है। जब टूल आपका धातु में घुसने और चिप्स बनाने में के लिए भी हम इसी एंगल का प्रयोग करते हैं। टॉप रैक एंगल नहीं होगा तो जब आपका जॉब काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो टूल का पॉइंट ख़राब हो जाएगा और बार बार आपको टूल ग्राइंड करने के लिए जाना पड़ेगा। कटिंग एज की शार्पनेस और मजबूती सब का सब हमारा रैक एंगल के द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं। रैक एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टॉप रैक और एक होता है हमारा साइड रैक। रैक एंगल दिया ऊपर ही जाता है जॉब के, इसके ऊपर जो भी एंगल देंगे वो सारे के सारे रैक एंगल होंगे। दो प्रकार के रैक एंगल हुए, एक तो टॉप रैक एंगल और एक हो गया आपका साइड रैक एंगल। टॉप रैक एंगल तीन प्रकार का बना हुआ है आपके सामने। ये पॉजिटिव है, दूसरा आपका निगेटिव है और तीसरा आपका जीरो है। कुछ मटेरियलों के लिए हम पॉजिटिव रखते हैं, कुछ के लिए निगेटिव रखते हैं और कुछ के लिए जीरो रखते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। टॉप रैक एंगल के बारे में, यह वह कोण है जो टूल की नोज और बेस के समांतर एक रेखा खींचने पर बनता है। जो टूल की नोज है, मतलब जैसे ये नोज है इस पर और इस पर अगर हम समांतर रेखा खींच दें तो ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये आपका जो कोण बन रहा है ये आएगा आपका टॉप रैक एंगल। ठीक, तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कहाँ पे रखते हैं, नेगेटिव कहाँ पे रखते हैं? पॉजिटिव रैक एंगल वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पर आपका जॉब का मटेरियल सॉफ्ट होता है। इसमें पॉइंट को ऊपर की ओर उठा के रखा जाता है और पीछे के हिस्से को स्लोप बनाई जाती है। इस एंगल को हम सिर्फ सॉफ्ट मटेरियलों पे यूज़ करते हैं। ऐसा करने से आसानी से जॉब आपका कट जाएगा, अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि इसके बारे में बात करें तो पॉइंट से आधार के समांतर खींची गई रेखा के बीच बने कोण को हम पॉजिटिव टॉप रैक एंगल कहते हैं। सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम हार्ड मटेरियल में इस एंगल को बना देंगे तो पॉइंट को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचेगा और पॉइंट आपका टूट जाएगा। तो सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग करते समय हम इसको यूज़ करते हैं। इसको बनाने के बाद जब हम सॉफ्ट मटेरियल काटते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका, प्लास्टिक हो गई, फाइबर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, तो आपके जो चिप्स निकलेंगे वो भी अच्छे निकलेंगे, घुंघराले चिप्स निकलेंगे
और सरफेस फिनिश भी आपकी अच्छी आएगी। तो जब भी मुलायम धातु काटी जाती है तो ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रैक एंगल ही बनाते हैं। उसके अपोजिट में होता है निगेटिव रैक एंगल। इस वाले रैक एंगल में आपका पॉइंट आगे की ओर झुका होता है। हार्ड मटेरियल को काटने के लिए टूल को आगे की ओर झुका के बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं निगेटिव रैक एंगल। हार्ड मटेरियल काटते समय टूल के पॉइंट पे कोई जोर ना पड़े और वो ज़्यादा देर तक जो आपको काट सके उसका पॉइंट बना रहे, इसलिए ज़्यादातर निगेटिव रैक एंगल रखा जाता है। जितनी भी कार्बाइड टिप टूलें होती हैं जिनको हम हार्ड मटेरियल काटने के लिए यूज़ करते हैं, उन सभी कार्बाइड टिपों में ज़्यादातर निगेटिव रैक एंगल ही रखा जाता है। टूल के कटिंग एज की नोज़ की तरफ टेपर में बनाया जाता है। हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए ये होता है। जहाँ जहाँ झटका लगने की संभावना हो, हार्ड मटेरियल जब भी काटेंगे आप, टूल पे लोड पड़ेगा और झटका लगने की संभावना होती है, तो उन सब जगहों पर हम नेगेटिव रैक एंगल का प्रयोग ही करते हैं। कार्बाइड टिप टूल के लिए ये रैक एंगल रखा जाता है, क्योंकि हार्ड मटेरियल को अगर हमें काटना है तो ज़्यादातर हम जो है कार्बाइड टिप टूल का यूज़ करते हैं, इसलिए इस एंगल का प्रयोग कार्बाइड टिप टूल में करते हैं। इसको बनाने से क्या होगा कि आपका जो भी लोड पड़ेगा जो आपके ऊपर, वो टूल झेल जाएगा और उस टूटेगा नहीं। इसके बाद आता है जीरो रैक एंगल। इसमें क्या होता है, फेस पर कोई एंगल नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता, बिल्कुल सीधा टूल होता है। इसे बोलते हैं हम लोग आपका जीरो रैक एंगल। ये ज़्यादातर पीतल की टर्निंग के समय में इसको बनाया जाता है। जब पीतल की जॉब बनाया जाता है तब हम इस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई टेपर या झुकाव नहीं होता है। पीतल के जॉब के लिए इसको हम रखते हैं। कारण क्या होता है कि पीतल के जैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं और आसानी से ये उसको काट लेता है। तो जहाँ पर हार्ड मटेरियल होगा वहाँ पर निगेटिव, जहाँ सॉफ्ट मटेरियल होगा वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ पर पीतल जैसी चीज़ों की टर्निंग करेंगे वहाँ पर हम जीरो रैक एंगल का प्रयोग करते हैं। रैक एंगल में मैंने आपको बताया रैक एंगल दो प्रकार के होते हैं, टॉप रैक एंगल और साइड रैक एंगल। टॉप रैक में मैंने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो बताया। अब आता है साइड रैक एंगल। ठीक, टॉप रैक एंगल की साइड की तरफ टेपर ग्राइंड करने पर जब हम उसको पीछे की ओर झुका दें, जैसे कि ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये जो पीछे की ओर झुकाया गया है, ये देखिए ये एंगल दिया है, इससे क्या है, ये पीछे की ओर टूल आपका झुका दिया गया कि जब इस पॉइंट से आप किसी जॉब को काटोगे तो जो भी चिप्स होंगे वो आसानी से पीछे की ओर सरक के गिर जाएंगे, और जो भी कूलेंट आप डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, तो चिप्स आसानी से स्लोप की सहायता से आपके जॉब के पीछे गिर जाएंगे और आपके सामने ना फंस के ना जॉब ख़राब करेंगे, ना उसकी फिनिशिंग ख़राब करेंगे, और ना ही आपके टूल के पॉइंट में फंसकर उसको ख़राब करेंगे। तो उससे बचने के लिए हम जॉब में या टूल में साइड रैक एंगल देते हैं। यह चिप फिसल के आसानी से नीचे गिर जाए इसलिए बनाया जाता है। इसको बनाने से जो कटिंग साइड होती है ये भी बहुत शार्प हो जाती, अच्छी हो जाती है। इसका एंगल 0 से 20 डिग्री के अनुसार होता है। हार्ड धातु है तो ये बढ़ता चला जाएगा 20 डिग्री तक, और सॉफ्ट धातु है तो 0 से लेकर 20 के बीच में ये रहेगा। तो इस प्रकार से टॉप रैक एंगल 3 प्रकार के हो गए, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, और तीसरा हो गया आपका साइड रैक एंगल। इसके बाद आता है आपका क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस नाम से स्पष्ट है, किसी जॉब को टूल को क्लियरेंस देने के लिए। जब हम किसी जॉब को काटते हैं तो टूल के पॉइंट के साथ साथ उसके नीचे का हिस्सा भी रगड़ने की खतरा रहता है, चाहे फ्रंट का हो नीचे का हिस्सा या साइड का नीचे का हिस्सा। तो इस फ्रंट और साइड के हिस्से को रगड़ने से बचाने के लिए हम इसको अंदर की ओर थोड़ा झुका देते हैं। फ्रंट को झुकाएंगे तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड को झुकाएंगे तो साइड क्लियरेंस एंगल। तो इनको लड़ने से बचाने के लिए हम जो झुका देते हैं इसी को कहते हैं क्लियरेंस या अवकाश या रिलीफ एंगल। 3 नाम से इसको हम जानते हैं, क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल या अवकाश एंगल के नाम से। इसको बनाने से जॉब अगर आप कटिंग कर रहे हो, जॉब हमारा ज़्यादातर गोल होता है, तो पॉइंट के बाद नीचे के हिस्सा की जॉब को न रगड़ खाए, इसलिए हम जो एंगल देते हैं उसे हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। अवकाश या रिलीफ कोण भी इसको कहते हैं। तो जो फ्रंट में बनाया जाता है, फ्रंट का मतलब वही एंड में, फ्रंट में जो हम एंगल झुकाएंगे उसे हम कहेंगे फ्रंट क्लियरेंस एंगल। जैसे कि एक टूल ये देखिए बना हुआ रखा है मेरे पास,
इसमें ये मैंने हिस्सा आगे का झुका दिया है, ठीक है। तो ये आगे का हिस्सा जो झुकाया है ये कहलाता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। इसको बनाने से ये देखिए बना हुआ है, ये एंगल बनाने से आपका जो भी आपका टूल होगा वो जॉब को काटते समय जॉब में रगड़ नहीं खाएगा और जॉब की फिनिशिंग खराब नहीं करेगा। इसको कैसे दर्शाते हैं, यदि कटिंग पॉइंट से आधार की ओर एक लंब रेखा खींची जाए और बीच में जो कोण बनेगा ये वाला कोण, इसको कहेंगे हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ये कितने डिग्री दिया जाता है, 6 से 10 डिग्री। इसका मेन देने का उद्देश्य है कि जब भी आप किसी जॉब को काट रहे हों, उसकी कटिंग कर रहे हों, तो फ्रंट का हिस्सा जॉब पर रगड़ ना खाए। ये बहुत आसानी से किसी भी पेडेस्टल ग्राइंडर पर जब टूल ग्राइंड करते हैं तो आपका व्हील भी गोल होता है, उस व्हील पर यदि आप एक जगह पर इसको स्थिर रखेंगे तो व्हील की शेप में ये आसानी से नीचे की ओर गोल हो जाता है, जैसे कि स्टूल में ये गोल हो गया है और यही आपका झुकाव नीचे की ओर हो गया है, यही फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहलाता है। इसके बाद करते हैं साइड क्लियरेंस एंगल की। फ्रंट के साथ साथ साइड भी आपका होता है, साइड को भी लड़ने से बचाने के लिए साइड को जो हम अंदर की ओर झुकाएंगे वो कहलाएगा हमारा साइड क्लियरेंस एंगल। साइड को देखिए इस फिगर में हमने झुकाया है, ये साइड में एक लंब रेखा की सहायता से देखिए ये जो एंगल बना है इसको कहते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। साइड को रगड़ से बचाने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए हम जो उसको पीछे की ओर झुका देते हैं ये कहलाता है हमारा साइड क्लियरेंस एंगल। जैसे स्टूल में ये फ्रंट में मैंने झुकाया था फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ये साइड में नीचे की ओर झुका दिया है। जब हम इससे टूल से टर्निंग या फेसिंग करेंगे या कोई ऑपरेशन करेंगे तो ये हिस्सा नीचे झुके होने की वजह से जॉब पे टच नहीं करेगा और ये पॉइंट आसानी से जॉब को काटता हुआ चला जाएगा। इसे हम कहते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। इसको बनाने से टूल पर जो भी दबाव पड़ता है वो सिर्फ कटिंग पॉइंट पे आता है और कटिंग पॉइंट उसको आसानी से काट लेता है जॉब को और आसानी से उसको झेल जाता है, ठीक है। फीड जैसा आप कभी फीड भी देंगे तो जब टूल लगड़ेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं, तो आसानी से जॉब को काट लेगा। फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस के बाद एक एंगल और आता है जिसको हम बोलते हैं बैक क्लियरेंस एंगल। ये एंगल सिर्फ पार्टिंग टूल में दिया जाता है। पार्टिंग टूल का काम होता है किसी जॉब को लेथ मशीन में बांधने के बाद उसको 2 हिस्सों में पार्ट करना। पार्टिंग टूल का जो ऑपरेशन होता है उसमें जैसे ये आपका जॉब है और ये इसकी सेंटर लाइन है, इसमें पार्टिंग टूल को अंदर जाके ऐसे करके पार्टिंग करनी होती है। तो पार्टिंग टूल के फंसने का डर बहुत रहता है क्योंकि पीछे का हिस्सा जितना कटिंग करता हुआ जा रहा होता है उतना वहाँ फंसने का डर रहता है। तो उससे बचने के लिए पार्टिंग टूल में दोनों साइडों में, पार्टिंग टूल की 2 साइडें होती हैं, जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं पार्टिंग टूल की 2 साइड, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इन दोनों साइडों को जो पीछे की ओर झुकाया जाता है, ये देखिए नंबर पड़े हैं 1 1, ये दोनों साइडों को जो थोड़ा थोड़ा झुकाया जाता है इसी को बोलते हैं बैक क्लियरेंस एंगल। इस एंगल को देने के बाद ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है, एक ये देख लीजिए, ये आप दोनों में देख रहे होंगे टूल आगे से चौड़ा है, पीछे से पतला हुआ है और उसके बाद साथ साथ नीचे की ओर झुकाव भी इसका जो है दिया गया ये वाला। अगर हम बड़ा करके फिगर बनाए तो ये दोनों साइडों पे ये जो एंगल दिया गया है इसे बोलते हैं बैक क्लियरेंस एंगल। इससे क्या होगा, जब ये टूल अंदर जाएगा तो ये हिस्सा चौड़ा है और ये हिस्सा इसका कम चौड़ा है, तो ये आसानी से किसी जॉब में घुस जाएगा और कहीं भी फंसेगा नहीं। तो ये सिर्फ पार्टिंग टूल में देने से ये फ़ायदा होता है, फंसने नहीं पाता कहीं भी। अगर हम कटिंग टूल के एंगल की बात करें, ये मेरे हाथ में एक टूल है, मैंने इसको, ये बना हुआ टूल है, अभी आपको एक टूल दिखाया था जिसमें कोई एंगल नहीं बना था। एंगल की बात करें तो मैंने फ्रंट को तिरछा किया, फ्रंट कटिंग एंगल, साइड को किया साइड कटिंग एंगल, फ्रंट को एंड कटिंग एंगल भी बोलते हैं। टॉप को मैंने पीछे की ओर झुकाया है, ठीक है। टॉप रैक एंगल 0 रखा है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखा, इसको 0 रखा है और साइड रैक एंगल दिया, पीछे की ओर झुकाव दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने फ्रंट क्लियरेंस एंगल और साइड क्लियरेंस एंगल बनाया। इतने एंगल बनाने के बाद टूल का पॉइंट जो बनता है ये आपका जॉब में कटिंग करता है। इस फिगर की बात करें अगर हम, इस फिगर में किसी टूल को हमने, ये एक हमारा टूल है, इसके तीनों प्रोजेक्शन में आप उसके टूल के बारे में बताया गया है। ये टूल का एलिवेशन है, ये टूल की साइड है और ये टूल का टॉप है। तीनों एंगल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये टूल हमारे हाथ में है
अगर इधर से हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका ये जो आपका दिख रहा है ऊपर का, ये बैक रैक एंगल, जो पीछे का झुकाव है, ये आपका है जो ऊपर टॉप पे दिया जाता है, पीछे की ओर झुकाव, बैक रैक एंगल दिख रहा है। आगे का एंड क्लियरेंस एंगल दिख रहा है, जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल जिसको बोलते हैं। फ्रंट एंड एक ही चीज़ होती है, तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल इसका दिख रहा है, और यही आपका एंड रिलीफ एंगल दिख रहा है। ये 3 एंगल आपको एलिवेशन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एंड क्लियरेंस एंगल और साइड कटिंग एंगल के बीच में जो एंगल बना है, इसको हम बोलते हैं लिप एंगल। कटिंग पॉइंट का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं लिप एंगल। साइड की बात करें तो साइड में साइड रैक एंगल दिख रहा है और साइड रिलीफ एंगल दिख रहा है, या साइड क्लियरेंस एंगल दिख रहा है। ये दोनों एंगल आपके साइड से देखने पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका एलिवेशन है, ये आपका साइड है, और ये आपका टॉप है। तो एलिवेशन में देखने में आपको ये दिखा, साइड को देखने पे आपको साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल दिखेगा। अगर टॉप की बात करते हैं तो टॉप पर आपको साइड कटिंग एज एंगल दिख जाएगा, और कटिंग एज नोज और एंड कटिंग एंगल। 2 एंगल इसमें मेन दिखे आपको, एक तो एंड कटिंग एंगल और एक साइड कटिंग एंगल। इन दोनों को बनाने के बाद आपके टूल का पॉइंट ये आता है। तो ये सभी एंगल को दिखाने का एक प्रोजेक्शन होता है, जिससे हम एक ही फिगर में सारे एंगलों को दिखाते हैं। विभिन्न प्रकार के मटेरियल के अनुसार कौन कौन से एंगल होते हैं। नॉर्मली जो अभी मैंने आपको दिखाया, हाई स्पीड स्टील टूल का एंगल और ये कार्बाइड टूल का एंगल है। हाई स्पीड स्टील में देखिए टॉप रैक, साइड रैक, फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस, ये 4 एंगल दे रखे हैं, और कार्बाइड में भी यही 4 एंगल दिए हैं। पीतल में देखिए 0 डिग्री आपको बताया था, टॉप रैक एंगल 0 डिग्री होता है। तांबा, एल्युमिनियम, ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और कांसा, विभिन्न प्रकार के मटेरियलों के हिसाब से हर एंगल जो आपका टूल का अलग अलग होता है। यदि टूल का एंगल उसके बीच में नहीं बनाएंगे और उस मटेरियल पर जब आप प्रोडक्शन का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टूल का पॉइंट बार बार ख़राब होगा और आपको दिक्कत आएगी। जैसे पीतल के लिए देखिए टॉप रैक एंगल 0 है, तांबे के लिए 14 से 16 है, एल्युमिनियम के लिए 30 से 35 है। तो मुलायम धातु आने पर देखिए 30 से 35 हो गया है, और कास्ट आयरन जो ढलवा लोहा होता है वो हार्ड होता है, तो वहाँ पर ये 3 से 5 डिग्री हो गया। तो सॉफ्ट मटेरियल पर टॉप रैक आप बढ़ा सकते हैं, और हार्ड मटेरियल के लिए आपको टॉप रैक कम रखना पड़ेगा। साइड रैक की बात करें, एल्युमिनियम में देखिए 14 से 16 है, और ढलवा लोहा में 10 से 20 है। फ्रंट क्लियरेंस 8 से 10 और 6 से 8। इसी तरीके से साइड क्लियरेंस की बात करें 12 से 14 और 6 से 9। तो मटेरियल हार्ड है तो एंगल अलग हैं, और मटेरियल सॉफ्ट कटिंग करना है तो आपके एंगल अलग हैं। इसी तरह सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल में भी ज़्यादातर में सीमेंटेड कार्बाइड टिपों में जो आपका टॉप रैक होता है वो 0 रखा जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप में या तो टॉप रैक 0 रखा जाएगा या तो निगेटिव रखा जाता है। बाकी साइड रैक और फ्रंट क्लियरेंस और साइड क्लियरेंस ये ज़्यादातर आपके हाई स्पीड स्टील के अनुसार ही रखे जाते हैं। टूल यदि आपने ग्राइंड किया और टूल का कोई भी एंगल गलत बन गया, चाहे फ्रंट क्लियरेंस, चाहे साइड क्लियरेंस, चाहे टॉप रैक गलत बन गया या कटिंग एंगल गलत बन गया, तो उस वजह से क्या क्या दिक्कतें आएंगी या क्या क्या उसके प्रभाव होंगे, उसके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइड और फ्रंट क्लियरेंस कम हो गया, साइड और फ्रंट क्लियरेंस अगर आपका कम हो गया, जॉब पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और टूल एवं जॉब पर अधिक घर्षण होगा। अगर आप क्लियरेंस नहीं दोगे साइड और फ्रंट में, तो जब आप जॉब को बनाओगे तो क्लियरेंस का काम ही होता है घर्षण को रोकना, और यदि आपने क्लियरेंस एंगल कम बना दिया तो घर्षण होना स्वाभाविक है और फिनिशिंग भी आपकी ख़राब हो जाएगी। उसी तरीके से यदि आपने दोनों को ज़्यादा रख दिया, साइड और फ्रंट क्लियरेंस दोनों आपने बढ़ा दिए, बढ़ाने से क्या होगा, कटिंग एंगल आपका कमज़ोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपका साइड रैक, ये आपका जो टूल है मान लीजिए, साइड रैक आपने बढ़ा दिया और फ्रंट ज़्यादा बढ़ा दिया, ये आपने एंगल बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये आपका पॉइंट पतला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। तो टूल का कटिंग एंगल कमज़ोर हो जाएगा और टूल दबाव सहने की शक्ति भी कम हो जाएगी, जिससे नोज टूटने का भय बना रहेगा। अब कटिंग एंगल कम होने पर यही जो फिगर बना है, ये कटिंग एंगल कम है, तो भी वही बात है, नोज भाई पतली हो गई नोज आपकी। जैसे आप जॉब को छुआओगे टूल को
पॉइंट टूट जाएगा। तो एक तो नोच ख़राब हो जाएगी और नोच भी आपकी कमज़ोर रहेगी। कटिंग एंगल अगर अधिक हो गया, कटिंग एंगल अधिक होने से क्या होगा, अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, मोटा टूल हो जाएगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, अधिक दबाव पड़ेगा और तेज़ धार नहीं होगी। क्योंकि जब टूल मोटा हो जाएगा, आपने साइड और फ्रंट कटिंग एंगल को कम कर दिया। जब साइड और फ्रंट दोनों कम हो गए तो आपका जॉब जो होगा, टूल जो होगा, वो इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। तो आपका मोटा टूल होने से पॉइंट भी नहीं बनेगा, धार भी चली जाएगी और आपका टूल सही भी नहीं रहेगा। टॉप रैक की बात करें, यदि आपने ऊपर का जो टॉप होता है उस रैक एंगल को कम कर दिया आपने, तो जब आप काम करोगे आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का ध्यान नहीं रखा, तो जॉब पर एक समान टर्निंग नहीं होगी। जहाँ लोड पड़ेगा वहाँ पे आपका टूल जो है अलग तरीके से काम करेगा और जहाँ लोड नहीं पड़ेगा वहाँ अलग तरीके से काम करेगा। तो जॉब पर एक समान टर्निंग नहीं होगी। आपने टॉप रैक एंगल नहीं बनाया तो मटेरियल के हिसाब से जब चिप्स निकालने का समय आएगा तो टूल से जब जॉब को काटेगा तो चिप्स एक समान नहीं निकलेंगे और रुक रुक के चिप्स गिरेंगे, कहीं छोटे कहीं बड़े चिप्स आने शुरू हो जाएंगे। यदि टॉप रैक एंगल अधिक हो गया, आपने ज़्यादा बना दिया टॉप रैक एंगल, तो कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा एवं कम हो जाएगा और हार्ड धातु काटने के में आपको कठिनाई होगी। तो टॉप रैक एंगल अधिक और कमज़ोर, अधिक और ज़्यादा दोनों नहीं होना चाहिए। अगला है आपका साइड रैक कम होने पर कटिंग एक समान एवं ठीक नहीं होगी। यदि आपने साइड रैक एंगल सही नहीं दिया तो जब आप काटोगे तो कटिंग जो होगी वो एक जैसी नहीं आएगी, कहीं सही आएगी, कहीं फिनिशिंग ज़्यादा आ रही होगी, कहीं फिनिशिंग कम आ रही होगी और चिप्स निकलने में असुविधा होगी। तो यदि किसी भी एंगल को आपने गलत बनाया, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बनाया, तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको आएंगी। आज के प्रशिक्षण में मैंने आपको लेड कटिंग टूल के विभिन्न कोणों के बारे में बताया, एंड कटिंग एंगल, साइड कटिंग एंगल, रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल। फ्रंट कटिंग एंगल में क्या क्या होता है इसके बारे में बताया, साइड रैक एंगल क्यों जरूरी है, टॉप रैक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इसके बारे में बताया, साइड रैक एंगल के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया। फ्रंट क्लियरेंस एंगल के अंदर हमने फ्रंट क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल और बैक क्लियरेंस एंगल इसके बारे में आपको बताया। साथ ही साथ यदि टूल के आपके जितने भी आपके कटिंग पॉइंट गलत बनेंगे तो उससे क्या क्या दिक्कत आएगी उसके बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया गया। टूल के गलत ग्राइंड होने पर क्या क्या आपको परेशानियां होंगी उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रयोग संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से लिया है जो टर्नर ट्रेड के लिए बनाई गई है। आशा करता हूँ आज का प्रसंग आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।